वालेकुम। रमज़ान मुबारक के महीने में जितने भी वज़ाइफ की जाए कम है। रमज़ान मुबारक का महीना हमें हर चीज़ तक़वा इख्तियार करना सिखाता है, नमाज़ों की पाबंदी रखना सिखाता है और हमारी जो बुरी आदत है उसको छोड़ना सिखाता है। हम चाहे तो रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी बुरी से बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में हमें तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करना सिखाता है। रमज़ान मुबारक का बहुत ही बाबरकत महीना है। रोज़े का मकसद भूखा प्यासा रहना नहीं है। रोज़े का असल मकसद तो ये है कि हम में तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो जाए और हम अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाए। रोज़े का असल मकसद तो यही होता है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह को हम राज़ी कर ले, ऐसे काम करें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। रोज़े में सिर्फ़ भूख और प्यास का रोज़ा नहीं रहता है, आँख का, कान का, हाथ का, हर चीज़ का, दिमाग का, हर चीज़ का रोज़ा रहता है। किसी के बारे में बुरा बोलो मत, किसी के बारे में बुरा सोचो मत, कुछ बुरा देखो मत, कुछ बुरा सुनो मत, हर चीज़ का रोज़ा रहता है। यही नहीं कि हमारे सिर्फ जिस्म का, पूरे जिस्म का रोज़ा रहता है। और रोज़ा हमें पाबंदी सिखाता है, तक़वा परहेज़गारी सिखाता है, साफ़ सुथरा रहने का तरीका सिखाता है। इस्लाम तो हमें वैसे ही साफ़ सफाई का तरीका सिखाता है, जो इस्लाम में निस्फ़ ईमान है, जो साफ़ सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और जो है वो अल्लाह के इस्म मुबारक या रज़्ज़ाक़ों का वजीफ़ा है, या रज़्ज़ाक़ों का वजीफ़ा है, या रज़्ज़ाक़ों के वजीफ़े पढ़ने से आपके घर में इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। बहुत ही मेरे भाई बहन हैं जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं रिज़्क़ की तंगी को लेकर, और जो नौकरी को लेकर परेशान हैं, और जो कारोबार के सिलसिले में जिनके कारोबार में बरकत नहीं है, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से उनके घरों में और उनकी दुकानों में बेपनाह बरकत होगी इंशाअल्लाह। आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। और यह रज़्ज़ाक़ों का वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा जो आपको है अफ्तारी के वक्त करना है। अफ्तारी के वक्त दस्तरख़्वान पे आप 10 मिनट पहले ही बैठ जाइए, और बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है और जल्द जल्द हो जाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी अफ्तारी से रिलेटेड बहुत सारे वजीफ़े बताए हैं, आप शॉर्ट्स भी है, आप देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं इंशाअल्लाह। और ये जो वजीफ़ा है 100 दाने वाली आप तस्बीह ले लें, 100 दाने वाली आपको तस्बीह लेनी है, और या फिर आप जो डिजिटल तस्बीह रहती है वो भी आप ले सकते हैं। और आपको हर दाने पर 10 मरतबा, आपको हर दाने पे 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो 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 ऐसे ही करके 10 बार आपको हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ो पढ़ना है। और अव्वल आखिर आपको दरूद इब्राहिम 11 बार दरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। और वजीफ़ा करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर और दरूद शरीफ के बगैर कोई वजीफ़ा कबूल नहीं होता है। और ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो है 100 दाने वाली तस्बीह आप 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो, एक तस्बीह हो गई, 100 दाना हो गए, फिर 2 तस्बीह हो गई। ऐसे ही करके आप 7 तस्बीहात भी पढ़ सकते हैं, या फिर हमने जो दूसरा तरीका बताया कि हर दाने पर आप 10 मरतबा पढ़ लें तो उससे भी आसानी हो जाएगी। या आप डिजिटल तस्बीह पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है और बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और या रज़्ज़ाक़ो तो बहुत ही अल्लाह का ऐसा इस्म मुबारक है जिसमें बेपनाह अल्लाह ने बरकत अता फ़रमाई है। इसमें रिज़्क़ के दरवाज़े इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। और इस तरीके, ये जो तरीका है इसमें आपको तादाद का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि तादाद में फ़र्क आ जाएगा तो इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा, असर नहीं करेगा। और आपको रमज़ान मुबारक के महीने में ही ये वजीफ़ा करना है, इफ्तारी के वक्त करना है। इफ्तारी से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप दस्तरख़्वान पे बैठ जाएं और फिर ये वजीफ़ा करें, और बहुत जल्द हो जाएगा वजीफ़ा। 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही लगेगा इंशाअल्लाह। और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और रमज़ान मुबारक हो या ना हो, रमज़ान मुबारक के बाद भी आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है। जिस तरह आप रमज़ान मुबारक के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं, इसी तरह आपको लाज़मी तौर पर नमाज़ों की पाबंदी रमज़ान बाद भी करना है। क्योंकि नमाज जो है मेरे प्यारे नबी की आँखों की ठंडक है, प्यारे नबी की आँखों की ठंडक है, इसीलिए हमें किसी भी तौर पे इसे छोड़ना
نہیں ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مسجدوں میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم پہ آتا ہے، تراویح ختم ہوتی ہے، ویسے ہی لوگ نماز پڑھنے آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کی پابندی آپ کو ضروری طور پر کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اور جو نمازوں کی تو ہم کو معافی ہے ہی نہیں، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، ہمیں نماز جو ہے لازمی طور پر پڑھنا ہے، اور نمازوں کی پابندی لازمی طور پر کرنا ہے، کیونکہ نمازوں کے بغیر تو کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ نماز ہمیں لازمی طور پر پڑھنا ہے، اور اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ اپنا صحیح حق سے نکالیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور دے گا، اور آپ کی جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس سے 2 گنا آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اور رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں ہر چیز کا 70 گنا ثواب ہوتا ہے، چاہے آپ کوئی سی بھی نیکی کریں اس کا 70 گنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریے، وظائف کریے، نمازیں پڑھیے، لوگوں کی مدد کریے، اور زیادہ سے زیادہ غیبت اور برائی سے بچیے۔ غیبت جو ہے بہت ہی بری چیز ہے، اور شرک بدعت سے بھی بچیے۔ اللہ کے سوا کسی کو ہمیں شریک نہیں کرنا چاہیے، شرک بدعت سے بچنا چاہیے، صرف ہمیں اللہ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں اور کسی سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا اور ہمیں کسی سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بس اللہ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک پرہیزگار بندے بنیں گے، اللہ کی نظر عنایت ہم پہ ہوگی، اور اللہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا عشرہ چالو ہونے والا ہے رمضان المبارک کا، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے پیارے اللہ نے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جسے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس سے ہم بے پناہ نیکی کما سکتے ہیں، اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ دیجیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے، اور نمازوں کی پابندی رمضان کے بعد بھی آپ کیجیے۔ اور یہ وظیفہ جو چھوٹا سا ہم نے آپ کو بتایا ہے، یا رزاقوں کا ضرور کریے، اور یا رزاقوں پڑھنے سے بہت ہی اللہ کا اسم مبارک ہے، بہت ہی بابرکت ہوگی، سال بھر آپ کو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔